Students, in our previous class, we read some grammar from lesson 2nd, The Vain Rose. In our previous class, we read some sentences. They are simple sentence, interrogative sentence, exclamatory sentence, and imperative sentence. Now, things to remember. A simple sentence always ends with a full stop. Look at it is a full stop. And having a subject, verb, and complement. An interrogative sentence asks question and always end with a question mark. Like this. An imperative sentence has a hidden subject and with full stop. An exclamatory sentence expresses sudden feelings of surprise, pity or joy and always end with a exclamation mark. Like this. Now, identify whether the following sentences are simple, interrogative, imperative or exclamatory and write in the given space. तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस है, कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. और आपको वहाँ पर लिखना भी है जो आपको स्पेस दी गई है उसमें. तो सिंपल सेंटेंस जो होती है वो, जैसा कि हम सिंपल बात करते हैं कि किसी के लिए भी नेहा इज़ अ गुड गर्ल, ये सिंपल सेंटेंस हो गया. और डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो या जाते हो, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो वो हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और जैसे अगर हम किसी चीज़ के लिए आश्चर्य प्रकट करते हैं कि कितना सुंदर है ना ये फूल, तो फिर ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा. और इम्परेटिव सेंटेंस मतलब किसी को कुछ कहना, आज्ञा देना या बोलना कि यहाँ आ जाओ या वहाँ जाओ, इस तरह से जब हम किसी को कुछ करने को कहते हैं तो वो इम्परेटिव सेंटेंसेस में आता है. तो देखिए पहला सेंटेंस है सम चिल्ड्रन आर वेरी नॉटी. तो इसमें किसी के लिए कुछ नहीं कहा गया है, कुछ बच्चे जो हैं वो नॉटी होते हैं ऐसा कहा गया, तो ये सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा. फिर सेकंड है आर यू इन थर्ड स्टैंडर्ड, क्या तुम तीसरी क्लास में पढ़ते हो, ऐसा अगर हम किसी से पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. फिर तीसरा है वॉश योर हैंड्स बिफोर एवरी मील, कि हमें हर बार खाने से पहले हैंड वॉश कर लेना चाहिए, हाथ धो लेना चाहिए. तो ये है जो ये कहा करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस में आएगा. फिर है व्हाट अ पुअर बॉय, कितना गरीब है ये लड़का ना, इस तरह से अगर हम कहते हैं तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है. आश्चर्य, कितना ज़्यादा भी कोई गरीब हो सकता है क्या. गरीब में ये सिर्फ ये नहीं आता कि पैसे से ही गरीब होना, अगर कोई कमज़ोर होता है पढ़ाई में उसके लिए भी कह सकते हैं हम व्हाट अ पुअर बॉय, इस तरह से कह सकते हैं. तो इसकी पहचान भी इसके पहले जो हमने अभी पढ़ा उसमें बताया गया था आपको कि जब कोई सिंपल बात कही जाती तो उसमें फुल स्टॉप होता है और एक सब्जेक्ट होता है, जैसे कि सब्जेक्ट है चिल्ड्रन और वर्ब वेरी नॉटी, ये वर्ब है. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता है और फुल स्टॉप होता है और हिडन सब्जेक्ट होता है. फिर है इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये वाला होता है जो आश्चर्यजनक होता है, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है. आश्चर्यजनक अगर कोई बात कही जाती है उसके लिए ये वाला साइन जो है वो
यूज किया जाता है। फिर है अलास ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। तो यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी का साइन दिया हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा कि अरे उसने अपना पर्स गुमा दिया या खो दिया। अपनी अगली क्लास में हम और भी ऐसे सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे। ओके।